ग्रुप खड़ा करने की फिराक में है। इस अफसर का नाम मेजर सैयद मोहम्मद जियाउल हक बताया जा रहा है। इस अफसर का सर्विस बैच नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, BA5916 है। जियाउल हक नाम का यह अफसर आतंकी संगठन अंसारुल बागला टीम के मिलिट्री विंग का कमांडर रहा है और इसका मकसद है बांग्लादेशी फौज से तकरीबन 250 जवानों और अफसरों की एक ऐसी टीम तैयार करना जो आतंकी गुटों की तरह ऑपरेट कर सके। तो कट्टरपंथियों को आप देखिए किस तरह से हिंदुओं को वो निशाना बना रहे हैं। इन सब के बीच बांग्लादेशी सेना और इसी के साथ साथ अब जियाउल हक की टेरर फोर्स किस तरह से तैयार हो रही है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। SSG यानी पाकिस्तानी फौज का स्पेशल सर्विस ग्रुप। इस ग्रुप को पाकिस्तान की कमांडो यूनिट कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी SSG का एक और रोल भी। ये रोल है BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जिनका काम होता है कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी हमलों को अंजाम दे। पाकिस्तानी फौज के इसी टेरर मॉडल को अब बांग्लादेश में अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी फौज के अफसर जियाउल हक को SSG की तर्ज पर एक नया फौजी गुट तैयार करने का जिम्मा दिया गया। इस गुट में बांग्लादेशी फौज के 200 JCO यानी जूनियर कमीशन अफसरों को शामिल किया जाना है। साथ ही 17 कमीशन अफसरों को भी इस गुट में जोड़ा जाना है। इन गुटों को खास तौर पर हिट एंड स्कूट ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी के मॉडल पर बांग्लादेशी फौज की यूनिट की तैयारी ये कुछ संगीन इशारे देता है। जिस तरह SSG कश्मीर बॉर्डर पर गले काटने की फिराक में रहती है, कुछ वैसी ही चुनौती अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैयार की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तानी SSG से आतंकियों को घुसपैठ में मदद मिलती है, उसी तर्ज पर बांग्लादेश बॉर्डर से भी आतंकी घुसपैठ का प्लान बनाया जा रहा है। इस तैयारी के लिए जिस शख्स को चुना गया है यानी मेजर जियाउल हक, उसकी अपनी टेरर कुंडली रही। साल 2011 में खबर आई कि मेजर जियाउल हक अचानक गायब हो गया था। बांग्लादेशी फौज ने जियाउल हक को भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके बाद खबर आई कि जियाउल हक अंसार अल बांग्ला टीम से जुड़ गया है। साल 2015 में बांग्लादेशी ब्लॉगर्स और बुद्धिजीवियों की हत्या में जियाउल हक का नाम सामने आया था और 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद जियाउल हक एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में उतर आया। DNA में हमने आपको पहले ही दिखाया था कि कराची से जो शिप ढाका पहुंचा था, उस शिप में आतंकी और पाकिस्तानी फौज के कमांडो भी शामिल थे। और अब जियाउल हक के प्लान के खुलासे से साबित हो गया कि बांग्लादेश में सिर्फ आतंकी ही नहीं खड़े किए जा रहे, बल्कि फौजी अफसरों की भी आतंकी बटालियन तैयार की जा रही है। और इस आतंकी प्लान का एक ही मकसद, भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। इस्लामी जल्द भारत बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ कूच करने वाला है। 30 दिसंबर को जमीयत इस्लामी का चीफ शकीकुर रहमान अपने कट्टरपंथियों के साथ ठाकुर गांव पहुंचेगा, जहां वो बड़ी रैली करेगा। ठाकुर गांव से सिलीगुड़ी यानी भारत के चिकन नेक कॉरिडोर की दूरी है महज 52 किलोमीटर। ठाकुर गांव वही जगह है जहां बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले नई एयर स्ट्रिप बनाने का भी ऐलान किया था। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार भारत विरोधी एजेंडा तेज किया जा रहा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का बड़ा षड्यंत्र, भारत से युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बड़ा दावा, भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश। बांग्लादेश ने पाक को असला और RDX के ऑर्डर दिए। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, भारत से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असला, RDX और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं वहां अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने पाकिस्तान को असला का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है असला वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, ये भी भारत को
परेशानी होनी चाहिए। 40 टन आरडीएक्स लिया गया, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। साजिद तरार ने कहा कि दूसरी बात मोहम्मद यूनुस ने यह भी की है कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा अप्लाई की जोरी शर्तों को हटा दिया है। जो कोई पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उसके लिए एनओसी चाहिए होती थी, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी है। साजिद तरार ने आगे कहा कि भारत के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वो अपने पिछले तजुर्बे को सामने रखकर बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के पिछले कार्यकाल में लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी जैसे आतंकी बांग्लादेशी बॉर्डर के जरिए आए और मुंबई हमलों को अंजाम दिया।